अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। ये सुनते हैं आज की कहानी ईर्ष्या से दूर रहो। किसी गांव में एक जुल्हा अपनी 2 पत्नियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी पत्नी बहुत ही चालाक थी। वो सारे घर पर राज करती और आराम से रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सुक्खू था। दोनों माँ बेटी घर का कोई भी काम नहीं करती थी। आराम से बिस्तर पर बैठकर हुक्म चलाती थी। खाना पीना और सोना यही माँ बेटियों का काम था। जुलाई की छोटी पत्नी बहुत ही सीधे सरल स्वभाव की थी। वो घर का सारा काम करती और बहुत प्यार से रहती थी। अपनी माँ के साथ दुक्खू को भी घर का सारा काम करना पड़ता था। सारे दिन काम करने पर उन दोनों को जुलाहे की बड़ी पत्नी से डांट खानी पड़ती थी। जुलाहा दुक्खू को और उसकी माँ की तरफ न तो कोई ध्यान देता था और न ही उन्हें प्यार करता था। जुलाहा भी सुक्खू और उसकी माँ को ही प्यार करता था। वो उन्हें ही नए नए कपड़े बनवाता और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। दुर्भाग्य से एक दिन जुलाहे की मृत्यु हो गई। उसकी बड़ी पत्नी ने चालाकी से सारी संपत्ति अपने नाम कर ली और सुक्खू के साथ आराम से रहने लगी। जुलाहे के मरने के बाद तो दुक्खू और उसकी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन दोनों को जुलाहे की बड़ी पत्नी ने घर से निकाल दिया। वे दोनों सूत काटती और दूसरे के घरों में काम करती। इस तरह वो अपना गुजारा करने लगी। सारा दिन काम करके उन्हें जो भी रूखा सूखा मिलता उसे खाकर अपना पेट भरती थी। एक दिन दुक्खू की माँ ने छत पर रुई सुखाने के लिए डाल दी। वो दुक्खू से रुई का ध्यान रखने के लिए कहकर स्वयं पानी भरने चली गई। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और सारी रुई उड़ाकर ले गया। दुक्खू ने रुई पकड़ने की बहुत कोशिश की परंतु रुई पकड़ में न आ सकी। अब दुक्खू जोर जोर से रोने लगी। दुक्खू को रोते देखकर पवन देव ने कहा, दुक्खू तुम बहुत अच्छी लड़की हो, रोना बंद करो और मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हारी रुई दिला दूंगा। दुक्खू पवन देव की बात सुनकर बहुत खुश हुई और उनके पीछे चल दी। आगे चलकर रास्ते में दुक्खू को एक गाय मिली। गाय ने कहा, बेटी मेरे चारों ओर बहुत गंदगी हो रही है, तुम इस जगह से गोबर हटा दो। दुक्खू बहुत ही दयालु थी और दूसरों की सेवा करना उसका धर्म था। दुक्खू ने गोबर हटाकर वहां की सफाई कर दी और घास का पूला गाय के सामने डाल दिया। गाय के पीने के लिए बाल्टी में पानी भरकर रख दिया। आगे चलकर केले के कहने पर दुक्खू ने वहां की भी सफाई कर दी और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर पर उसे एक घोड़ा मिला। घोड़ा कई दिन से भूखा था। दुक्खू ने उसे भी घास काट कर खिला दी। इसके बाद घोड़े को पानी पिलाकर वो आगे चल दी। थोड़ी दूर जाकर दुक्खू ने देखा कि एक बुढ़िया सूत काट रही है। उसके बाल चांदी की तरह सफ़ेद थे। वो बुढ़िया चांद की माँ थी। पवन देव के इशारा करने पर दुक्खू ने बुढ़िया के पैर छुए अपनी रुई मांगने लगी। बुढ़िया ने कहा, जाओ पहले बालों में तेल लगाकर ताल में स्नान करो और फिर नई साड़ी पहनकर आओ, इसके बाद तुम्हें तुम्हारी रुई मिल जाएगी। दुक्खू ने बुढ़िया की बात मान ली। वो अंदर गई, बालों में तेल लगाकर ताल में डुबकी लगा ली। अब वो दुक्खू परी के समान लग रही थी। फिर उसने दूसरी डुबकी लगाई तो उसके शरीर पर गहने लद गए। इसके बाद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तीसरी डुबकी लगा सके। इसके बाद दुक्खू कमरे में गई। वहाँ पर बहुत सारी कीमती साड़ियाँ रखी थी। उसने कीमती साड़ियों में से 1-2 साड़ी पहन ली और भोजन कक्ष में आ गई। वहाँ पर तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ रखी थी। उसने पकवान और मिठाइयों को हाथ भी नहीं लगाया और दाल रोटी खा ली। इसके बाद जब वो बुढ़िया के पास आई तो उसने उसे उसकी रुई लौटा दी। बुढ़िया के पास 2 डिब्बे रखे थे। उसने दुक्खू से कहा कि वो एक डिब्बा उठा ले। सुक्खू ने बड़ा डिब्बा छोड़कर छोटा डिब्बा उठा लिया। वो दुक्खू अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे वही घोड़ा मिला जिसे दुक्खू ने घास खिलाई थी। घोड़े ने दुक्खू को अशर्फियों से भरा हुआ घड़ा दिया। केले के पेड़ ने भी खुश होकर दुक्खू को सोने के केलों का गुच्छा दिया। गाय ने हर समय दूध देने वाली बछिया दी। इतने सारे उपहार लेकर दुक्खू अपने घर लौट आई। दुक्खू की माँ बहुत ही प्रसन्न हुई। माँ और बेटे के अब दुख के दिन बीत गए थे। रात में दुक्खू ने डब्बा खोला तो उसमें से एक सुंदर राजकुमार निकला। राजकुमार ने दुक्खू से विवाह कर लिया। अब वे तीनों आराम से रहने लगे। उन्हें अब किसी चीज की कमी नहीं थी। दुक्खू और उसकी माँ को सुखी देखकर सुक्खू की माँ उनसे ईर्ष्या करने लगी। उसने छत पर रुई सुखाने के लिए डाल दी। कुछ ही देर में जब रुई को हवा का झोंका उड़ाकर ले गया तो उसने रुई लाने के लिए
सुक्कू को भेज दिया। रास्ते में सुक्कू को वही गाय, पेड़ और घोड़ा मिला और उन्होंने सुक्कू से काम करने के लिए कहा। सुक्कू बहुत घमंडी लड़की थी, उसे काम करना भी नहीं आता था। गाय, पेड़ और घोड़े की बात सुनकर वो मुंह बिचकाकर चली गई और उनकी बात नहीं मानी। सुक्कू ने सूत काटने वाली बुढ़िया को आज्ञा दी कि वो जल्दी से उसकी रुई और डिब्बा दे दे। बुढ़िया के कहने पर सुक्कू अंदर गई और तेल लगाकर ताल में 3-4 डुबकी जल्दी से लगा ली। डुबकी लगाते ही वो भयंकर राक्षसी बन गई। इसके बाद वो अंदर गई और कीमती साड़ी पहन ली। दूसरे कमरे में जाकर सुक्कू ने अच्छे अच्छे पकवान खाए। इसके बाद उसने बुढ़िया के पास से बड़ा वाला डिब्बा लिया और घर की ओर चल दी। रास्ते में घोड़े ने सुक्कू को जोर से लात मारी। केले के पेड़ ने भी उस पर छिलकों की बरसात कर दी। गाय ने भी उसे सींग मारकर दूर फेंक दिया। इस प्रकार सुक्कू रोती बिलखती घर पहुंच गई। उसकी हालत देखकर माँ को बहुत दुख हुआ। सुक्कू ने भी जब रात को डब्बा खोला तो उसमें से एक बड़ा अजगर निकला। अजगर ने सुक्कू को खा लिया और खिड़की के रास्ते से भाग गया। सुक्कू की माँ जब कमरे में आई तो उसने अजगर की केचुली देखी। सुक्कू की माँ अपनी बेटी की मृत्यु पर बहुत देर तक रोती रही। उसका सब कुछ समाप्त हो चुका था। ईर्ष्या की आग के कारण ही सुक्कू की माँ अपना सब कुछ गंवा बैठी।